अंजलि और आप देख रहे हैं PRJ न्यूज। उद्धव जी ने दिया धोखा, पवार साहब ने किया डबल गेम, देवेंद्र फडणवीस ने बताई 2019 के टूट फूट की कहानी। महाराष्ट्र में अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के बाद से एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। इसके बाद से दोनों तरफ से बयानबाजी भी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में सरकार बनाने को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। फडणवीस ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे, अजीत पवार और शरद पवार को लेकर कई बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि धोखा तो उद्धव जी ने दिया है। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत की, लेकिन अगर डबल गेम का सवाल है तो वो पवार जी ने किया है। देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में मेजोरिटी आने के बाद जिस समय उद्धव ठाकरे के ध्यान में आया कि नंबर्स इस प्रकार के हैं कि वो हमसे अलग होकर दूसरे दो लोगों के साथ चले जाएं तो सरकार बन सकती है। 10 सीट अगर हमारी ज्यादा होती तो उद्धव ठाकरे ये नहीं करते, क्योंकि नंबर्स ऐसे आए थे जहां से वो अलग होकर सरकार बना सकते थे। इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उद्धव ठाकरे हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे, हमसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे। हमने ये समझ लिया कि वो सीएम बनना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें रिटेलिएट भी करना होता है। एनसीपी की ओर से कुछ लोगों ने हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये 3 दलों की जो बातचीत चल रही है, हमको लगता नहीं है कि ऐसी सरकारें चलेंगी। हमें लगता है कि बीजेपी और हमें साथ में आना चाहिए। हम एक मजबूत और स्टेबल सरकार महाराष्ट्र में दे पाएंगे। इसके बाद फडणवीस ने अपनी पार्टी नेताओं से बातचीत की और कहा कि उद्धव ठाकरे तो हमारे साथ नहीं आने वाले हैं, तो हमें कम से कम इतना तो करना होगा कि वो कामयाब ना हो। इसके बाद मुझे अनुमति मिली और मैंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक की। शरद पवार ने इस बात को माना कि महाराष्ट्र में स्टेबल सरकार देंगे, बीजेपी और एनसीपी साथ में आएंगे। शरद पवार ने ये जिम्मेदारी मुझ पर और अजीत पवार को दी थी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हमने कई चीजें तय की, लेकिन एक सुबह शरद पवार पीछे हट गए और शरद पवार ने इनके साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद अजीत पवार ने कहा, इतना आगे जाने के बाद मैं वापस पीछे नहीं आ सकता हूं। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपने मुझे आगे भेजा और मुझे जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद फडणवीस बोले कि हम लोग आगे बढ़े और शपथ ली। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए PRJ न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे YouTube चैनल PRJ न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।